कुर्सला पुलिस ने सिपाही भर्ती में चयन कराने के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड, हस्तांतरित ब्लैंक चेक, स्टाम्प पेपर, 6 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने भर्ती में फर्जी सेटिंग पर प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए तक वसूलने की बात स्वीकार की। कुर्सला थाना में कांड संख्या 285/26 दर्ज कर पुलिस ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी एवं पूरे नेटवर्क की जांच में जैसा कि जुटी है। आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट में लगातार वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 17 और 18 जुलाई की रात्रि में करीब 1 बजे कुर्सेला थाना के द्वारा एक उपलब्धि प्राप्त हुई, जहाँ पे वाहन चेकिंग के दौरान पल्सर बाइक पे सवार 2 व्यक्तियों को रोका गया वाहन चेकिंग के लिए। पुलिस को देखकर वो पहले स्पीड बढ़ाकर भागने लगे, फिर उन्हें कैसे भी रोका गया संदेह के आधार पर, और उसके बाद जब उनके पास जो बाइक थी उसकी जब अच्छे से चेकिंग की गई तो उनके पास कई सारे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड मिले, क्लास 10th के, क्लास 12 के। उसके साथ ही उनके पास से कई सारे स्टैम्प पेपर भी मिले। उसके अलावा करीब 17-18 ब्लैंक चेक्स मिले जिसपे सिग्नेचर किया हुआ था। साथ ही उनके पास से 6 जिंदा कारतूस भी मिले। जब उनसे पूछताछ किया गया कड़ाई से तो उनके द्वारा बताया गया कि वो एक एक गिरोह का हिस्सा है जिसका काम एग्ज़ाम्स वगैरह में सेटिंग कराना है। और ये सब इनका बोलना है कि अभी जो मद्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ था सिपाही भर्ती का, उसके सेटिंग के लिए इन्होंने कुछ कैंडिडेट से ये बात करी थी, उनसे ब्लैंक चेक लिया था और सिक्योरिटी के रूप में उनका जो ओरिजिनल मार्क्स कार्ड होता है, वो मार्क्स कार्ड ही लिया था। साथ ही कुछ स्टैम्प पेपर पे ये लिखवा के लिया था कि अ, जिसपे स्टूडेंट के द्वारा ये लिखा गया था कि मेरी भर्ती जो हुई है, फर्जी तरीके से हुई है। इसका आशय यह था कि अगर कल को वो पैसे ना दें, उस केस में इनका साइन किया हुआ स्टैम्प पेपर और जो पेपर है, आयोग को भेज दिया जाए। इनसे जब और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है कि अ, ये 3 अन्य अपराधकर्मी, एक का नाम सुजित है जो पटना में रहता है, और दूसरे का नाम मिथुन है और तीसरे का नाम संजय। मिथुन और संजय दोनों भाई हैं। इनके लिए काम करते हैं। मिथुन, संजय और ये पकड़े गए 2 अपराधकर्मी, मतलब ये 4 अपराधकर्मी सभी के सभी ये टीकापट्टी जो पूर्णिया जिला में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये मेनली मिथुन कुमार और संजय कुमार के लिए काम करते थे, और पटना में जो इनका कॉन्टैक्ट था ये सुजीत था। इन्होंने ये बताया कि सभी कैंडिडेट से 10 लाख रुपए की ये माँग करते हैं। प्रारंभिक एग्ज़ाम क्लियर होने पे उन्हें 6 लाख रुपए देना पड़ता है, उसके बाद बाकी के 4 लाख रुपए। परंतु यह स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है कि क्या ये एक्चुअली में सेटिंग कर पाए थे या फिर सिर्फ़ फर्जीवाड़ा कर रहे थे कि एक हिसाब से ठगी कर रहे थे कि बच्चों से, स्टूडेंट से सेटिंग के नाम पे पैसे ले लिए, उसके बाद कुछ करा ना पाए। इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान करना पड़ेगा। अभी तक जो बरामदगी हुई है, एक बार फिर से आपको बता दें, मैट्रिक और इंटर के मूल सर्टिफ़िकेट 50 से भी ज़्यादा मिले। बैंक्स के साइन्ड ब्लैंक चेक 18 मिले हैं। उसके अलावा ₹500 के कई स्टैम्प पेपर मिले हैं, 6 जिंदा कारतूस मिला है, 1 ग्लैमर बाइक जिस पे वो सवार थे उसे भी जब्त किया गया है, और सिपाही भर्ती के कई एडमिट कार्ड मिले हैं। इनके निशानदेही पे, इनके कन्फेशन के बाद जब इनके घर पे रेड किया गया तो वहाँ से और 25-26 एडमिट कार्ड मिले जो 2024 के बिहार पुलिस के जो जो एग्ज़ाम हुए थे उनके एडमिट कार्ड थे। उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे क्या उन्होंने आगे कुछ वो कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। उनके कन्फेशन में और भी बहुत सारी बातें आई हैं जिस पे अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। और ये मिथुन कुमार और संजय कुमार के बारे में यह पता चला है कि ये पहले बिहार पुलिस में कार्यरत थे। अभी उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में हम अनुसंधान कर रहे हैं, क्या अभी भी वो कहीं एम्प्लॉयड है या फिर वो नौकरी छोड़ चुके हैं, अभी उस पे अनुसंधान किया जा रहा है। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए फिलहाल? 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और 3 अन्य अपराध कर्मियों की पहचान सर, हुई है। गैंग लॉर्ड का पता चला है? कौन सा गैंग था या किस तरह का काम करता था, या बिहार में सिर्फ काम करता है या नीट की परीक्षा में भी इसकी अ, सहभागिता थी? जी, अभी तक जो इसने बताया है, देखिए, सबसे पहले तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या ये एक्चुअली में सेटिंग करा पाए थे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सेटिंग के नाम पे इन्होंने पैसे लिए रखे थे, और पैसे के कुछ ट्रांज़ैक्शन की ट्रेल भी मिली है यूपीआई वगैरह से। इसमें अगर बात करें तो जो पूर्णिया स्थित 2 व्यक्ति संजय कुमार और मिथुन कुमार, यह
अभी तक किंगपिन लग रहे हैं, उनके नीचे ये लोग काम किया करते थे। इन्हें कभी 50,000 1 लाख रुपए ऐसे इनके द्वारा दिया जाता था, मिथुन और संजय के द्वारा। पटना में एक सुजीत नाम का व्यक्ति है जिनका मोबाइल नंबर हमें मिला है, परंतु इनकी गिरफ्तारी के उपरांत ही उनको उसका मोबाइल नंबर ऑफ आ रहा था, जिस पे अभी और अनुसंधान करने की ज़रूरत है। इन तीनों की पहचान हुई है। अन्य परीक्षा में भी ये लोग नहीं, अभी तक इन्होंने सिर्फ़ यही बिहार पुलिस भर्ती और मद्य निषेध सिपाही भर्ती की इन्होंने बात करी है, परंतु मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी तक के अनुसंधान में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वाक़ई में सेटिंग हो पाई थी। सर जिंदा यह क्लियर है कि इनके द्वारा सेटिंग कराने के नाम पर स्टूडेंट से पैसे लिए गए थे, ब्लैंक चेक्स लिए गए थे, स्टैम्प पेपर लिए गए थे। सर जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जी, फिर आपराधिक इतिहास भी है जी, क्या इन जी। लोगों का? आपराधिक इतिहास अभी तक पता नहीं चल पाया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बाकी जगह से भी हम पता कर रहे हैं। कारतूस के बारे में इन्होंने बताया कि ये जो मिथुन नाम का अपराधकर्मी है, उसके द्वारा ही इसे रखने के लिए दिया गया था। इसके घर से कोई हथियार और नहीं मिला है और इस पर मिथुन की गिरफ्तारी के बाद और क्लियर होगा। मिथुन और संजय के घर पे भी पुलिस के द्वारा रेड किया गया, परंतु वो अपने घर से फरार पाए गए। सॉल्वर गैंग कहा जा सकता है क्या? जब तक अनुसंधान आगे नहीं होता है, कुछ बोलना मुश्किल है। इनके द्वारा बताया गया कि इनका एमओ ये था, ये स्टूडेंट्स को बोलते थे कि 100 में से 25 या 30 बबल ही फिल करने के लिए बाकी बाद में कर दिया जाएगा। अब बाद में कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किया जा सका या नहीं किया जा सका, यह सब अनुसंधान का विषय है। सर अभी तक क्या किन्हीं की नौकरी कर लगाई गई है इनके द्वारा? इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं, अभी हमें चेक करना पड़ेगा। जी, नाम क्या-क्या जो गिरफ्तार हुए? जो गिरफ्तार हुए उसमें एक का नाम सोनू कुमार है, उम्र 26 वर्ष और यह टीकापट्टी पूर्णिया का रहने वाला है। दूसरा का नाम साहिल कुमार, उम्र 22 वर्ष और यह भी टीकापट्टी पूर्णिया का रहने वाला है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि साहिल कुमार का एडमिट कार्ड भी उस लॉट में था। साहिल कुमार के द्वारा बताया गया था कि सोनू कुमार ने उसे ये बोला था कि उसकी भी नौकरी लगा देंगे।